जी, आज वैश्य समाज द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? महाराजा अग्रसेन एक ऐसे महाराजा थे जिन्होंने समाजवाद की सही मायने में परिकल्पना की। उस जमाने में आज से 5200 साल पहले 1 रुपया और एक ईंट देते थे और कहते हैं कि उनके राज्य में 1 लाख लोग रहते थे। तो आज के हिसाब से अगर हम वो कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो उनके राज्य में हर आदमी इतना अरबपति खरबपति आदमी होता था। उन्होंने सही मायने में समाजवाद की परिकल्पना को साकार किया। तो इस चीज से क्या सीख देना चाहते हैं समाज को? उनकी इस जयंती को बनाने का हमारा पर्पज ये है कि समाज में एकता बनी रहे और सभी एक समाज संगठित रहे। और जिस तरीके से हमारा अग्रवाल वैश्य समाज ही एक ऐसा समाज है जो पूरे उसके अंदर अगर कहीं धर्मशाला की बात है, कहीं हॉस्पिटल की बात है, कहीं चैरिटेबल स्कूल की, कहीं प्याऊ लगाने की बात है, सारे काम जो है अग्रवाल वैश्य समाज करता है। कहीं ना कहीं परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो पूर्वजों ने किया था उसको जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए प्रोग्राम आज बस उन्हीं की इसको जो है कि ये सारे प्रोग्राम हमारे जिस तरीके से हमने किया, जो उन्होंने कार्य किए उन कार्यों की पुनरावृत्ति करते हैं ताकि वो हम ना भूलें कि हमारे पूर्वज इतने अच्छे थे और वो श्री भगवान राम के वंशज थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने जो है सिर्फ बलि ना देने की वजह, पशु बलि ना देने की वजह से वैश्य धर्म को अपनाया। आज हम जो है इस महाराजा अग्रसेन जी की जयंती और जन्म उत्सव के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और उनकी हम जन्म उत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये उनका 5143वां जन्म उत्सव है और हम सब उनके वंशज है। महाराजा अग्रसेन जी के बारे में मैं अगर बताऊं तो वो महाराज जो भगवान श्री राम थे उनके पुत्र कुश भगवान थे, जो कुश जी के 34वीं संतान थे तो वो सूर्यवंशी से आते थे और भगवान राम के वंशज है। हम उनके वंशज है तो हम फिर श्री राम भगवान के ही वंशज हुए। और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि हम इस अग्रवाल समाज से आते हैं, जो मतलब आपको पता ही है कि इस देश में बहुत अग्रणी समाज है। मतलब देश का कोई भी व्यापार हो, कारोबार हो, सब में कोई मतलब अर्थशास्त्र हो या टैक्स हो, सबसे ज्यादा जो टैक्स देने वाला है वो ये समाज है। इसके साथ ही मतलब पूरा सामाजिक कार्य हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, ये समाज सबसे आगे रहने वाला है। बात करें तो कितना समय होगा, कितने वर्ष हो गए लगातार जयंती को मनाते? देखो, जैसे आज मैं अगर 40 साल का हूँ तो मैं तो देख रहा हूँ कि 40 साल से ही हम बना रहे हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग उससे पहले से बना रहे होंगे। तो मतलब हम तो बचपन से ही देख रहे हैं कि इसको मनाया जा रहा है और बहुत ही ये मतलब इनकी जो जयंती होती है वो नवरात्रा का प्रथम जो नवरात्रा आता है, शारदीय नवरात्रा का, वो दिवस होता है। तो वैसे ही बहुत पवित्र दिन होता है वो, उस दिन उनकी जयंती बनाते हैं। तो अभी हमने ये रामलीला के बाद ये आज बनाई है। कितने समय से आप ग्रीनफील्ड कॉलोनी में रह रहे हैं? ग्रीनफील्ड कॉलोनी में मेरे को 5 साल ही हुए हैं। 5 साल से मैं इस ग्रीनफील्ड कॉलोनी ओमेक्स परिवार में। महाराजा अग्रसेन जयंती आज हमारे लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही बड़ा दिन है और इस दिन महाराजा अग्रसेन को हम याद करते हुए उनके कुछ कार्यों को भी हम याद करते हैं। जैसे अग्रोहा जो जगह है जहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी का राज्य था, जो जिनके की हम वंशज है। टोटल अग्रवाल समाज में 18 गोत्र है, तो हम उन्हीं के सब वंशज हैं। तो जब भी कोई नया व्यक्ति अग्रोहा धाम में रहने आता था तो अग्रसेन महाराज का एक रूल था कि हर घर से उसे एक ईंट और 1 रुपए दिया जाएगा। ईंट इसलिए ताकि वो अपना घर बना सके और रुपए इसीलिए ताकि एक एक करके अगर 1000 फैमिली है उस अग्रोहा धाम में तो उसके पास पहले से 1000 रुपए इकट्ठे हो जाए बिजनेस करने के लिए। तो इस तरह से जो भी नया अग्रोहा धाम में आता था कोई भी, उसको घर भी बनाने के लिए सहायता मिलती थी और पैसे भी। इसी तरह से सब बनिया समाज सेवा में भी सबसे आगे है और अपने एक दूसरे को सहायता करने में, एकजुट होकर रहने में भी सबसे आगे। ये सीख हमें अग्रसेन महाराज से मिली है। तो अग्रसेन महाराज की जय और ऐसे ही कार्य समाज में होते रहने। अग्रोहा धाम अग्रसेन महाराज की राजधानी है जहाँ पर वो राज्य करते थे और आज भी अग्रोहा धाम को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह बनाया गया है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक अग्रसेन महाराज का मंदिर है जो कि सभी को देखना चाहिए। वो बहुत ही सुंदर है और सभी को ये जरूर देखना चाहिए।